सुभारियन आज के अंदर बात की जा रही है लास्ट 5 to 10 डेज जितने भी दिन आपके पास हैं जेई पेपर 2 एग्जाम सेकंड वाले अटेम्प्ट के लिए, वह उसके लिए लास्ट क्या एक स्ट्रेटेजी हो, किस तरह से पढ़ा जाए, क्या एक तरीका होगा पढ़ने का कि लास्ट 8 से 10 दिनों के अंदर मैक्स टू मैक्स स्कोर किया जाए। अधिक से अधिकतर हमारी जो जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी दिन हमारे पास है, उसके अंदर हम अधिकतर कैसे खींच सकते हैं, कैसे हम अच्छा खासा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो तो आज के अंदर आपको बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताएंगे, बिल्कुल सिंपल सी आसान सी जर्नी बताऊंगा जो आपको जीनी है लास्ट के 8 से 10 दिन के अंदर, और आपको यही बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। राइट, देखो करना क्या, सबसे पहली चीज मैंने पीछे कुछ ये लिखी है क्योंकि आपको बताता हूँ कि क्या चीज मैंने लिखी है, क्या क्या करना है आपको। राइट, आज के अंदर आपको मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कुछ कुछ टॉपिक्स बता दूंगा आपको क्या क्या करना है। राइट, वैसे मैंने लास्ट मैथमेटिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अपन बात कर चुके हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उम्मीद करो आपने देख ली होगी वो वीडियो। राइट, पर लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर भी एक बार आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। पर उससे पहले मैं समझते कि लास्ट 5 से 10 दिन हमारे पास है, आपके पास किसी के पास 6 दिन, किसी को 7 दिन पहले वीडियो को देख रहा है, कोई 5 दिन पहले देख रहा है, कोई मे भी शायद 3 या 4 दिन पहले देख रहा होगा। देखो तरीका क्या है पढ़ने का, सबसे पहली चीज होता क्या है, हम लोग पता है लास्ट वाले मोमेंट पे क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। ठीक है, लेट्स से आपने मैथमेटिक्स या फिर एप्टीट्यूड के अंदर कोई भी, लेट्स से आपने कोई न्यू चैप्टर मैथमेटिक्स में स्टार्ट किया, कोई बड़ा सा हार्ड वाला चैप्टर ले लिया, फिर उसको स्टार्ट करो तो फिर 2 से 3 से 4 दिन आप एक पूरे नए वाले चैप्टर को में लगा दोगे, तो शायद आपके पास अगर 7 दिन 8 दिन भी है तो 2 से 3 दिन आपका नया वाला चैप्टर खा जाएगा। ठीक है, और आज शायद आपको क्वेश्चन भी शायद जेई के अंदर बन ना पाए, बिकॉज एक नया चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हो तो उसको आपको अच्छा खासा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। राइट, तो बहुत चीजें मैटर कर जाती है। राइट, अगर आप पास अप्रैल के अंदर आ गए हो, मार्च पूरा चला गया, तो लिटरली बता रहा हूँ आपको, सबसे पहली चीज आपको नया चैप्टर तो कोई पढ़ना ही नहीं है, स्पेशली किसमें, मैथमेटिक्स के अंदर। कोई मैथमेटिक्स के अंदर नया चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं है आपको, मतलब अब तक जो भी चैप्टर आपने पढ़े उसमें वही आपको आगे से आगे एक्सटेंड करना है। राइट, अगर आप पर्सनली मानो तो। राइट, हाँ अगर मैं कह सकता हूँ ऐसा कोई आपका चैप्टर है जो कि आपने बहुत पहले कभी पढ़ा था, उसको रिवाइज करना है, राइट, तो आप जरूर डेफिनेटली उसको करें। पर लेकिन ऐसा कोई चैप्टर ना लें बिल्कुल जिसको आप जीरो से पढ़ रहे हो, ऐसा कोई चैप्टर ना लो, बिल्कुल मत लेना ऐसा चैप्टर, बिकॉज वो आपको 3 से 4 दिन बेसिक क्लियर करने में लग जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना प्रैक्टिस करोगे तो 5 से 6 दिन, पूरा हफ्ता भर ले लेगा। राइट, तो जितने बाद आपको जेई का एग्जाम आ जाएगा, तो इसलिए कोई नया चैप्टर स्टार्ट हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, मैं एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है भैया, अब देखो आगे नेक्स्ट बात करते हुए हमारे को करना क्या, आपको सबसे बेसिक चीज करनी है वो लेना, आपको 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रख लेने अपने टेबल के ऊपर, जहां भी आप पढ़ाई करते हो अपने टेबल ले लो, उसके ऊपर 5 से 10 साल के 5 to 10 ईयर के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख लो अपने सामने। ठीक है, अपने टेलीग्राम के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। एक और चीज है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इनका प्रिंट निकाल के रखना, ये बात अच्छे से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो सुनो, ये पेपर का भी आप प्रिंट निकालना, क्या निकालोगे, इनका प्रिंट की फॉर्म में निकाल के रखना अपने टेबल के सामने। इसको फोन में देख के स्क्रॉल मत करते रहना, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। प्रिंट निकाल लेना इन पेपर्स का और अपने सामने रख लेना। ऑल राइट, कम से कम एप्टीट्यूड का तो निकाल लेना, अगर मैं इसका नहीं निकालूँ तो। ठीक है, प्रिंट भैया यहाँ पर जो है आपने सामने निकाल लिया। ठीक है ना, अब करना क्या भैया, अपने टेबल के ऊपर, ये आपकी टेबल है, आपके सामने 5-10 लास्ट अगर 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन भी ले लोगे तो वो भी काफी है। ठीक है, यार रख लिए आपने PYQs। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसके पास प्रीवियस क्वेश्चन नहीं तो अपने टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था, तो वापस शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, अपने टेलीग्राम चैनल या ग्रुप के ऊपर ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे PYQs। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर जो आपको चीजें मिल जाएगी, अपने टेबल के ऊपर यहाँ पर खोल देना क्या, प्रीवियस क्वेश्चन, ये एरो लगा रहे मतलब दीज आर द PYQs, ये पढ़े हैं PYQs। नेक्स्ट आपके पास से खोल लेना, आपको जो अपना जो भी आपके पास टॉपिक्स या फिर जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको साथ में साइड में ओपन कर लेना है। मतलब जो भी आपके पास आपने खुद के अगर कोई नोट्स बनाए हैं, जहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ बना रखे हैं, या फिर आपके पास कोई आप क्लासेस या फिर किसी बैचेस के अंदर तो आपके पास कोई इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़े, उसके कुछ PDFs पढ़ी है या फिर उसके कुछ बुक्स पढ़ी है, सब आपको स्टडी मटेरियल साथ में रख लेना है, साथ साथ में। ठीक है, PYQs के साथ साथ रख लेना है। ठीक है ना, अब यह करना क्या है, आपको क्या करना है ध्यान दो, आपको रिवीजन प्लस PYQs दोनों साथ साथ में करने। अब ये दोनों साथ साथ कैसे होगा, देखो होगा क्या, अगर आप ऐसा करोगे कि ओनली अगर आप मानोगे कि आप लेट से कोई टॉपिक आपने स्टार्ट किया, आप पूरा सिलेबस के अगर पूरा रिवीजन करने बैठ गए, तो आप रिवीजन करोगे उसके बाद आप PYQs लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको करना ये सिंपल सी बात, रोजाना डेली अगर आपको क्या करना है, 2 PYQs कंप्लीट करने हैं। मतलब लेट से अगर आपने आज 2019 को 2020 का लिया तो आपने 2 PYQs ले लिया, फिर 21 22 का कोई सा आपने ले लिया, तो एक दिन के अंदर आपको 2 प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है, 3 4 5 करो तो अच्छी बात है। करना क्या है, एक प्रीवियस क्वेश्चन लेना है और इसमें से क्या करना है, आपको कोई भी लेट से क्वेश्चन आपने सोल्व किया, लेट से यहाँ पर आया MCQ नंबर 1, लेट से MCQ नंबर आया डिपेंड ऑन बेस्ड ऑन फेमस बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आया कि मान लो इस फेमस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कौन है, आपने देखा। राइट, अब ये इस वाली क्वेश्चन का जो आया, ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, आर्किटेक्ट के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर बेस्ड था, तो आप क्या करोगे, सीधे सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आओगे अपने नोट्स के ऊपर, अपने स्टडी मटेरियल के ऊपर, और यहाँ पर क्या करोगे, खोल लोगे क्या, फेमस बिल्डिंग्स,
यहाँ क्या करोगे, फेमस बिल्डिंग जो भी आपने नोट्स अपनी प्रिपरेशन कर रखे थे, जो भी आपका चीज है उसको ओपन करोगे, इसको क्या करोगे, थ्रू आउट रिवाइज करोगे। क्या करोगे, इसको थ्रू आउट रिविजन करोगे, थ्रू आउट रिविजन करोगे, जो भी आपने फेमस बिल्डिंग के नोट्स आपके पास पड़े हैं कंप्लीट उसको रिवाइज करोगे। मतलब पीवाईक्यूज भी चल रहा है, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, देन उससे रिलेटेड बिल्डिंग का वाला क्वेश्चन आया तो आपने क्या करा, बिल्डिंग वाले नोट्स ले लिया, उसको पीएस किया, पूरा पूरा रिवीजन मार लिया, पूरी पूरी बिल्डिंग जो भी आपने टॉप बिल्डिंग नोट्स आपने बना रखे थे, राइट। साथ साथ के अंदर क्या करोगे, बिल्डिंग के साथ साथ जो भी आपके पास जितने भी इसके टॉप आर्किटेक्ट्स हैं वो भी आपने कर लिए। अब यह ध्यान रखना कि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर्किटेक्ट्स के अंदर बहुत सारे आर्किटेक्ट्स कर लेते हैं, 50-50 100 आर्किटेक्ट्स कर रहे हो, नहीं। सिंपल बताओ ना, टॉप 20 to 30 आर्किटेक्ट्स अधिकतर यही पूछे जा रहे हैं, याद रखना, टॉप 20 to 30 आर्किटेक्ट्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। इसीलिए फोकस करो टॉप 20 to 30 आर्किटेक्ट्स। घूम फिरा कर वही वही नाम बार बार रिपीट करता है जी। अगर आप देखोगे तो लास्ट पीआईक्यूज के अंदर तो सेम आर्किटेक्ट्स रिपीट होते हैं। हर एक आर्किटेक्ट्स की आपको फोटो, उसका इमेज क्या है, मतलब ठीक है इमेज क्या है, फोटो इमेज एक ही बात है, प्लस आ सकते हैं उसका नाम और कुछ उसकी जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स है, स्पेशल फेमस बिल्डिंग जो उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं वही आपको याद करना है, वो उसको आपकी लिस्ट को आपको रिवीजन मारना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, क्या सेम चीज। अब देखो, अब आओगे इसके एमसीक्यू, लेट से आपने बोला क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 था बेस्ड ऑन कलर थ्योरी, आपके पास लेट से उसने पूछा वार्म कलर, कूल कलर के अंदर क्या होता है, कौन सा टाइप के होते हैं बता दो, प्राइमरी, सेकेंडरी, एनालॉगस या कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। तो क्या करोगे, वापस आओगे अपने नोट्स के ऊपर आओगे, स्टडी मटेरियल के ऊपर आओगे और यहाँ क्या करोगे भाई, कलर थ्योरी वाला चैप्टर खोलोगे या फिर उसके नोट्स खोलोगे, उसको प्रॉपर क्या करोगे, रिवाइज कर लोगे। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ के अंदर रिवीजन भी करते जा रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। अब आपको अलग अलग काम नहीं करना है, अब आपको एक साथ काम करना है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी और सबसे जल्दी काम करने का है। लिटरली बता रहा हूं, अगर आप दिन का, अगर आप 5 पीआईक्यूज लेके बैठते हो, राइट, मान लो अगर आप 1 2 3 4 जब भी शुरू कर रहे हो, आप 5 दिन के अंदर अंदर 5 से 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन प्लस पूरा थ्रोडरी रिवीजन 2 से 3 बार कर दोगे। 100% लिख के लेना है चीज, 2 से 3 बार कर दोगे रिवीजन, ये वाला रिवीजन 2 से 3 बार कर दोगे आप, 100% लिख के लेना। बिकॉज होगा क्या, क्योंकि मान लेते हैं अगर एक एमसीक्यू लेट से सेकंड वाला क्वेश्चन अगर कलर थ्योरी के ऊपर आया और लेट से मान लेते हैं वापस एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 12 वापस कलर थ्योरी के ऊपर आया, तो वापस क्या करोगे आप, कलर थ्योरी पे जाओगे, पूरा पूरा रिवीजन करोगे। मतलब ये है कि भाई जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं जिस भी टॉपिक के ऊपर, हमको क्या करना है, यहाँ पर आके नोट्स के ऊपर आपको परफेक्टली बार बार उसको रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। भैया मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली मैंने खुद ने यार मेरे स्कूल टाइम के अंदर 11th-12th से मैं एक टॉपर टाइप का स्टूडेंट ही रहता आ रहा हूँ। मतलब मैं 9th-10th के अंदर नहीं था, 9th-10th के अंदर मेरे एक बार में मैथमेटिक्स, साइंस, मैथ्स के अंदर सप्लीमेंट्री आया करती थी 9th क्लास 10th क्लास के अंदर। तो 11th और 12th क्लास के अंदर शायद ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो टॉप 3 बच्चों के अंदर में आने लग गया था, बिकॉज मुझे पता चल गया था व्हाट इज द की टू सक्सेस। सक्सेस की क्या है, की फैक्टर क्या है पता है, लास्ट मोमेंट के ऊपर की फैक्टर होता है बेसिकली रिवीजन। जो जितना अच्छा रिवीजन करता है ना, लिटरली बता रहा हूँ लास्ट में चौके छक्के वही मारता है। ये लिख के ले लो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली ये पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। जितना ज्यादा आप चीजों को रिवीजन करोगे ना, उतना ही ज्यादा लिटरली एग्जाम के अंदर चौके छक्के मारोगे, देखना आप लिटरली, ठीक है। एक चीज याद रखना कि मैं फिर से कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स में कोई नया चैप्टर मत पढ़ना, ये मैं एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के ऊपर भी आ रहा हूँ मैं, क्या करना है अभी अपन एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट। लेट्स से आपने बोला एप्टीट्यूड के अंदर एमसीक्यू, अभी दिस इज फॉर एप्टीट्यूड, दिस इज फॉर एप्टीट्यूड। लेट्स से मैंने बोला एमसीक्यू का नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 आया, दैट इज फॉर बिल्डिंग मटेरियल। आपको बिल्डिंग मटेरियल की पूछा कि स्टैंडर्ड साइज ब्रिक क्या है, तो आपने क्या करा, यहाँ पर आए और बिल्डिंग मटेरियल जो भी आपके पास नोट्स थे, जो भी आपके पास क्या करा है, बिल्डिंग, एक तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल कंपोनेंट्स जो भी आपके पास नोट्स है, तो आपने क्या थ्रोड रिवाइज कर लिया पूरे बिल्डिंग मटेरियल के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या स्टैंडर्ड डायमेंशंस है, लेट्स से ब्रिक्स है तो क्या होती है, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स कौन कौन सी है, उसके मटेरियल वगैरह क्या क्या है, ठीक है। तो सीमेंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप्स ऑफ सीमेंट कौन कौन सी है, अधिकतर क्वेश्चन क्या क्या रिपीट हो रहे हैं पीवाईक्यूज के अंदर। तो आप जब भी प्रीवियस क्वेश्चन करोगे, तो अगर आप एक प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एक बार थ्रोटली पूरा जो है सिलेबस रिवीजन मार लोगे, तो सोच लो अगर आप 5 से 10 बार पीवाई, अगर 5 से 10 साल की प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब 5 से 10 बार रिवीजन मार लोगे, सोच लो आप सोच लो। क्योंकि क्या एक आपने पीवाईक्यू करा, तो एक पीवाईक्यू के अंदर भी आपको एक टाइप के तो क्वेश्चन मिलेंगे। आपको बिल्डिंग वाला क्वेश्चन भी मिलेगा, आपको आर्किटेक्ट वाला क्वेश्चन भी मिलेगा, आपको कलर थ्योरी वाला क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आप एक बार तो पूरा रिवीजन कर लोगे कम से कम, राइट। फिर जब आप सेकंड वाला प्रीवियस क्वेश्चन लेकर बैठोगे, तो वापस आप सेम रिवीजन करोगे, फिर थर्ड वाला करोगे तो वापस आप सेम रिवीजन करोगे। तो इस हिसाब से करके आप 5 से 10 साल के कम से कम 5 से 10 बार रिवीजन आराम से एटलीस्ट कर लोगे। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, इज द लास्ट मोमेंट। एग्जाम के 10 दिन पहले रिवीजन ही बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि भाई ये तो आप समझ गए क्या करना क्या आपको, व्हाट इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। साथ साथ के अंदर आपको प्रीवियस क्वेश्चन, आपने एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपको आपने यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन खोल रखे और प्लस के अंदर क्या करोगे, रिवीजन के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी चल रहा है, मतलब दोनों साथ साथ आपको चलाने हैं, ठीक है जी। यहाँ तक पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार अंदर से कि भैया बिल्डिंग के अंदर आपको जो भी टॉप बिल्डिंग्स है उसके अंदर आपको फिक्स आपकी याद रहना कि बिल्डिंग जो भी आप याद करो एटलीस्ट उसकी लोकेशन याद कर लेना, ठीक है ना। हर एक बिल्डिंग जो भी आप बिल्डिंग हो चाहे फेमस मॉन्यूमेंट्स, दोनों मिला के बोल रहा हूँ,
बिल्डिंग चाहे इंडियन फेमस मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, कोई भी फॉरेन नेशनल बिल्डिंग्स हो, ठीक है, उन सब की लोकेशन और उन सब की इमेज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज मैच द फॉलोइंग के अंदर इमेज और लोकेशन वाले क्वेश्चन काफी आते हैं मैच द फॉलोइंग के ऊपर, राइट। बता दो इसकी लोकेशन वगैरह क्या क्या है, ठीक है, और आर्किटेक्ट्स के ऊपर भी काफी सारे मैच द फॉलोइंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया, बाकी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंपोनेंट्स के ऊपर आप समझ गए। एक रुपया काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, वो है क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। तो जो भी आप पीवाई उसके अंदर देखोगे तो इसमें क्लाइमेटोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो आपको वो भी का थोड़ी रिवाइज कर लेना है। उसके अलावा आपको पता होगा अपने जो मार्कुम वाले सेशन चल रहे हैं, तो उस मार्कुम वाले सेशन के अंदर पता है कैसे आपको यूज लेना उसका। जो भी मार्कुम वाले सेशन के अंदर बच्चे बोलते हैं कि भैया मार्कुम इज इनफ, मैं बोलता हूँ कि मार्कुम सेशन इज मोर देन इनफ। कैसे? बिकॉज मार्कुम सेशन के अंदर जो भी आप क्वेश्चन करते हो, या फिर जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, या फिर जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको उन आंसर्स तो देखना ही है, प्लस साथ साथ के अंदर जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो किस टॉपिक के ऊपर था। अपने कलर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको कलर थ्योरी रिवाइज करनी है। अपने जिस भी बिल्डिंग के बारे में उसमें बात की, जिस आर्किटेक्ट्स के बारे में उसमें बात की, ऐसा कोई मान लो ऐसी कोई बिल्डिंग है जो कि आपने आपके नोट्स में नहीं थी, आपने पढ़ा नहीं पढ़, लेकिन आपने वहाँ क्वेश्चन देखा, तो एटलीस्ट आपको बाद में सेशन के बाद उस वाली बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा याद कर लेना है कि वो कैसे है, क्या है, उसका आर्किटेक्ट वगैरह क्या है, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक और चीज अपने कहते हैं कि अपने बैंक अकाउंट के अंदर एक और चीज ऐड हो गई। इस तरह से आपको चीजें ऐड करते करते पढ़ाई करनी, राइट। बिकॉज एक जगह से आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, आपको सब जगह से जो आप सेशन करो, लाइव सेशन करो, जो भी आप बैचेस के अंदर पढ़ रहे हो, तो हर जगह से आपको चीजें पढ़नी है। दिस इज द वेरी विकास होता है वेरी प्रोडक्टिव वे, सबसे बेस्ट तरीका है लास्ट मोमेंट को पढ़ाई करने का। क्लियर है? तो रिवाइज करो और प्रॉपर तरीके से चीजों को समझते जाओ, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ आपको कि एप्टीट्यूड के अंदर जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स कवर करो। एप्टीट्यूड के अंदर कोई नई चीज देखकर डरना मत, सबसे पहली चीज, ठीक है। लेट्स से आपने एप्टीट्यूड के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन देख लिया, एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था अगर बिफोर लास्ट 2 साल पहले, कि एक होती ना लेट्स से A1 जो A1 शीट होती है, A1 शीट और A2 शीट और A3 शीट एंड A4 शीट, इन सब शीट्स की साइजेस क्या होती है। तो आपने अगर ये क्वेश्चन देख लोगे तो डरना ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अरे एटलीस्ट आपने क्वेश्चन के थ्रू तो पढ़ लिया ना उसको, तो वो अपने आप में बड़ी बात है। आपने क्वेश्चन देखा ये वाला, तो क्वेश्चन के थ्रू आपने पढ़ लिया, तो अच्छी बात, आपको बंदा पढ़ लिया। जरूरी नहीं कि आपने ये क्वेश्चन सिलेबस या फिर क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ाओ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं हुआ। ऑलराइट, तो आपने जो क्वेश्चन नए तरह के देख रहे हो उसको कोई दिक्कत नहीं, आपको देखना है, उसके ऊपर रिसर्च कर लेनी है, थोड़ी सी 15 से 20 मिनट देकर उसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। एक और चीज लेट्स से आपने बोला कि कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हो, तो इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार लास्ट में क्या करना, लास्ट मिनट के ऊपर इंपॉर्टेंट डेट्स का रिवीजन मार लेना, जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स भी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर काफी पूछी गई है। एक दो क्वेश्चन हर तरीका देखने को मिलता है। एक आता है फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, राइट। तो मैंने बोला कि क्या फुल फॉर्म हमारे पास आती है और क्या आती है, शॉर्ट फॉर्म हमारे पास आती है। तो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन भी एक बार क्या आपने थोड़ा से गौर कर लिए। तो ऐसी वो 3-4 चीजें जो थोड़ी सी आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा आपको काम को दे सकती है, राइट। बाकी को डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन है, राइट। एक और चीज है नॉन वर्बल रीजनिंग, ये तो हमारे पास पूरा जीके वाला पार्ट हो गया। एक आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल वाला कौन सा होता है, जिसके अंदर आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू पूछता है, वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस। ये क्वेश्चन तो काफी इजी होते हैं, तो आप कर भी लोगे। मैं इसके ऊपर आपको ज्यादा जोर नहीं डालूंगा कि इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करो आप, बिकॉज फ्रंट व्यू वाले क्वेश्चन, मिरर इमेजेस वाले, वाटर इमेजेस वाले क्वेश्चन, काउंटिंग सरफेस वाले क्वेश्चन, ये आप इजीली कर लोगे। एटलीस्ट आपको बोला चाहूंगा कि इसमें गलती मत करना भैया, राइट। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है ना, उसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, याद रखना। बिकॉज भाई यही है, अगर वो यही आपको ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दे रहा है कि टॉप व्यू फ्रंट व्यू निकालो, ऐसे थोड़ा सा देख लेना कहाँ से टॉप व्यू, कहाँ से एलिवेशन, कहाँ से वो व्यू पूछ रहा है, थोड़ा सा देख के समझ के 2 बार करके पढ़ के उसको आंसर दीजिएगा, राइट। एक नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वाला काफी कंफ्यूजिंग होता है क्वेश्चंस, काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वो थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। मैंने आपको काफी क्वेश्चंस कराए भी थे पहले महाकुंभ सेशन नंबर 1 के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि महाकुंभ का सेशन नंबर 1 अपने मेन चैनल के ऊपर, इस वाले चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, राइट। और महाकुंभ का सेशन नंबर 2 अपने जो नए वाले चैनल के ऊपर चल रहा है, थोड़ा दोनों देख लीजिएगा, ठीक है जी। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ये चीज हो गया कंप्लीट और ये चीज भी हो गया कंप्लीट, दोनों के ऊपर आपकी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। ऑलराइट, तो तरीका ये होता है पढ़ने का, एप्टीट्यूड को एटलीस्ट आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना। अब बात करें नेक्स्ट, वो है ड्राइंग की। ड्राइंग में पास क्या करना है, ड्राइंग के अंदर आपको ऑलरेडी बोल चुका था, आपको डेली जो 4-6 क्वेश्चन आपको डेली के सॉल्व कर रहे हो, तो अच्छी बात है। ड्राइंग के अंदर ट्राई करो भैया, स्पीड मेंटेन करो, है ना भैया, स्पीड इज द की टू सक्सेस। ड्राइंग के अंदर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी भैया। मैं आपको लास्ट मोमेंट टिप्स को वीडियो बना दूंगा एक वापस से, जैसे अपने जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बनाई थी, कैसा आपको पेपर को मैनेज करना, बिकॉज पेपर थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट था जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, राइट। पर सेकंड के अंदर ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें। ट्राई कीजिएगा आपको स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ, पेपर जो है एग्जाम में भी छूटने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो अगर फिर से अगर लेवल जो पेपर नंबर जेई का अटेम्प्ट नंबर 1 था, अगर वैसा लेवल रहा, तो फिर से ड्राइंग के क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ट्राई करना, क्वेश्चन को स्पीड बढ़ाओ, बिकॉज ड्राइंग के अंदर भी 2 क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करने होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर थोड़ा सा आपको इमेज देखकर बनानी होती है, तो क्वेश्चन जनरली बहुत ज्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ट्राई कीजिए कैसे आप स्पीडी कैसे करके जल्दी जल्दी डिटेल कर सके इमेजेस के अंदर, ऑलराइट। और एक जो क्वेश्चन होता है वो वाला कलर वाला क्वेश्चन होता है, जिसको भी आप कैसे स्पीड से कर सकते हो, थोड़ा सा स्पीड तेज करना, स्पीड फास्ट करना थोड़ी सी, ठीक है ना। लाइव स्केचिंग करने की, मेमोरी वाले क्वेश्चन की, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड थोड़ी सी तेज करना, ऑलराइट।
एक और चीज है, ड्राइंग के ऊपर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको ड्राइंग के ऊपर वीडियो पता हो, नहीं देखी हो तो मैंने ऑलरेडी ड्राइंग की वीडियो अपलोड कर दी थी पहले, जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक आई थिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन होगा, नहीं तो चैनल के ऊपर या फिर मेरे नाम से सर्च करोगे लास्ट 1 टिप्स ड्राइंग के ऊपर, ड्राइंग की वीडियो आपको मिल जाएगी, वो प्लीज एक बार देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए ड्राइंग के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब बात कर लीजिए मैथ्स के ऊपर क्या करना है, बताओ तो मैथ्स के लिए क्या करना है। देखो मैथ्स के लिए भी सेम बताओ ना तरीका, तो मैथ्स के अंदर आपको ये मत करना है कि मैथ्स के अंदर आपको पीवाई क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स के अंदर आपको प्रीवियस क्वेश्चन तो करने हैं, पर मैथ्स के अंदर भी हमको ये वाला प्रोसेस नहीं करना है कि पीवाई क्यूज खोल लिया आपने और क्वेश्चन देखते चल रहे हो, मैथ्स में ये वाला प्रोसेस नहीं करना है। दिस प्रोसेस इज ओनली फॉर एप्टीट्यूड, जहां पर आपको पीवाई क्यूज भी एक साथ खोलने हैं और नोट्स भी साथ में खोलने हैं, ठीक है, और आपको पीवाई क्यूज के साथ साथ नोट्स चलते रहना है कंबाइन पैरेलल, ये आपको एप्टीट्यूड के लिए करना है। मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए आपको सिंपल चलना है चैप्टर वाइज। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका था कि मैथ्स के अंदर आपको 5, 6, 7, 8 जितने चैप्टर आप कर सकते हो, मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर की मैंने आपको लिस्ट ऑलरेडी पहले प्रोवाइड कर दी थी, राइट। उसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये अपने ऑलरेडी पहले वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। पर लेकिन वह बात ऐसी होती है कि क्या चैप्टर जो इनफ है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हमारे पास एक डिसेंट 97, 90 या फिर 99 परसेंटाइल बन जाए। मैं आपको पहले बताया था आपको कि मैथमेटिक्स के अंदर भी ऐसा है कि अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन अगर सही करके आते हो, 8 to 10 क्वेश्चन ओनली, जो कि आपको 5, 6, 7 चैप्टर्स ही काफी होते हैं, तो भी आप 98 के आसपास परसेंटाइल पहुंचोगे, इवन 99 भी क्रॉस कर सकते हो, डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, वो सब चीजें, ठीक है, ऑलराइट। पर लेकिन मैं आपको एटलीस्ट सुनूंगा कि कम से कम जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं पहले, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपने पढ़ चुके हो, उसी का प्रॉपर रिवीजन करते रहो, कोई नया चैप्टर मत ले लेना, राइट। अब वह टाइम नहीं है, बिल्कुल नया चैप्टर करने का टाइम गया, बिकॉज अब 8 दिन ही बाकी है, बराबर 8 दिन है, इसलिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके पास तो शायद मे भी 5 या 6 दिन पहले जब भी आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज नया चैप्टर मत करना, बहुत आपको जो प्रॉपर रिवीजन नहीं करना है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ आपको, ये कुछ चैप्टर्स की मैंने कुछ इमेजेस, कुछ चीजें बताई थी जो इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वाले वो चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैंने वही लिखे हुए हैं यहाँ पर, इस पूरे पेजेस पे वो चैप्टर्स ही लिखे हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके अंदर से भी जो 3-4 चैप्टर आप कर सको तो आप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे लिखा हुआ है दिस इज द 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है, जहां पर बोला था मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्क्यू लाइंस वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस और पॉइंट एंड लाइन, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है अनंत सीरीज चल रही है अपने चैनल के ऊपर, लाइव सीरीज चल रही है अनंत सीरीज, जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए 3D के, तो अनंत सीरीज को फॉलो करें। अनंत सीरीज के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो सेम क्वेश्चन जो है उस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको टॉपिक्स ऑलरेडी बता दिए थे, ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस और पॉइंट एंड लाइन वाले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेना, और इमेज वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आते हैं, ठीक है। पॉइंट एंड लाइन के बीच में इमेज वाले क्वेश्चन अपने लाइव सेशन के अंदर डिस्कस भी किया था, काफी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इमेज, पॉइंट और लाइन के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेक्टर के ऊपर आपको बोल दिया था, वेक्टर के ऊपर में इक्वल एंड कोलिनियर वेक्टर थोड़ा सा देख लीजिएगा, और डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और एक क्या है एसटीपी, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। वीटीपी अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो देख लीजिएगा, वीटीपी वैसे सिलेबस के अंदर नहीं है, वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, पर तो भी फिर भी आप एक तो एसटीपी तो कर लीजिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो तो करना ही है, इसके बिना तो क्वेश्चन बनता ही नहीं, याद रखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीटीपी देख सको तो अच्छी बात है, मैंने आपको एसटीपी वीटीपी तक पूरा सिलेबस लाइव सेशन के अंदर कवर कर दिया है, वेक्टर्स और 3D वगैरह, ठीक है। एक सीक्वेंस सीरीज ये चैप्टर भी आए, ये वाला छोटा चैप्टर कर सकते हो, मैंने नंबरिंग कर रखी, देखो नंबरिंग कर रखी है 1 और ये 2, दिस इज द प्रायोरिटी 1, 2, ये 3 मैट्रिक्स डोमिनेंट्स, नंबर 4 सीक्वेंस सीरीज, जिससे प्रायोरिटी मतलब आप ये मोस्ट वेटेज भी आसान वाले चैप्टर से, इस टाइप से आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो अगर आप चाह रहे हो तो, अगर ये चैप्टर्स कर रहे हो। सीक्वेंस सीरीज के अंदर आपने क्या करा, एबीजीपी थोड़ा सा देख लिया और अर्थमेटिक भी ज्योमेट्रिक में थोड़ा सा आपने देख लिया, ठीक है ना। सेम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स ये सब अपन लाइव सेशन के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के अंदर भी एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज आपने देख ली है, और क्रैमर्स रूल मतलब क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्रैमर्स मतलब क्या है, एसओएस मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपने थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन यहाँ पर जनरली पूछे जाते हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स कर सको तो अच्छी बात है, मीन और वेरिएंस, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बेसिक फॉर्मुलेस एंड आइडेंटिटीज यहाँ पर पूछी जाती है, ऑलराइट। नेक्स्ट भी हमारे पास वो है प्रोबेबिलिटी, अगर कर सको तो मीन वेरिएंस अगर आप कर सकते हो, तो क्वालिटी क्वेश्चन के अंदर ये वाला है सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, एंड बेसिक मैथ्स के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री या फिर जो भी है लॉगरिथम, थोड़ा सा लॉग वाले प्रॉपर्टीज वगैरह देख सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी चीजें के अंदर लाइव सेशन के अंदर भी सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, और अगर आप बैचेस के अंदर पढ़ रहे हो तो ऑलरेडी अपन सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो ये सब चीजें, बाकी आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज द लास्ट 5 डेज, इससे ज्यादा नहीं करना है, और यही करोगे तो ऑलरेडी हमारे पास जो 5-7 दिन बचे हैं ना, ये ऑलरेडी वैसे वैसे निकल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इस सब चीजों को फॉलो करते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना, किसी भी अलग अलग फालतू चीजों के अंदर डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, ठीक है। फोकस करना अपने रिवीजन के ऊपर, अपने आप के ऊपर, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसी के ऊपर फोकस करो, कोई नया चीज स्टार्ट मत करो, कोई नई चीज मत पढ़ो, ऑलराइट, बिकॉज यू आर लाइक अभी ऐसे सिचुएशन के अंदर हो ना जिसके अंदर आपको एक फोकस्ड होना जरूरी है, फोकस रहो चीजों पर, ठीक है ना, एक चीज फोकस हो, बस चलते रहो, क्लियर है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं होना है, ऑलराइट।
तो ये आपको चैप्टर से और ये चीज़ मैंने बता दी, थोड़ा सा कोई ध्यान रखना है कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो लास्ट 5 डेज 6 के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से रिविजन करना है, PYQC सॉल्व करना है। एक और चीज़ें आते हैं मॉक टेस्ट, एक और मैं ये देख लूँ, इसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं स्टूडेंट, वो है मॉक टेस्ट। अब पता है क्या, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट के अंदर मे भी शायद आपके अभी मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किसी के कुछ इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है किसी के मॉक टेस्ट के अंदर आउट ऑफ 300 के अंदर से जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो एप्टीट्यूड मैथ्स का मिलाकर, किसी के 200 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 150 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 220 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 240 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर देखो घबराओ मत, मॉक टेस्ट के अंदर आपको सीखना होता है। मॉक टेस्ट इसलिए ताकि आप मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सेम उसके ऊपर आप देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस मिल गए। देखो मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आपको आ गए वो तो आप एग्जाम में कर लोगे, राइट। पर लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट के अंदर आपको दिख रहे हैं, अलग अलग यूनिक क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, उन क्वेश्चन को देखो कि वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चन को समझो, राइट, ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो उनको भी अच्छे से कर पाओ, राइट। तो मॉक टेस्ट इज बेसिकली योर प्रिपरेशन का पार्ट, एक प्रिपरेशन का पार्ट है मॉक टेस्ट, राइट। इसको एग्जाम के मार्क्स में समझो कि मॉक टेस्ट में जो आ गया वो एग्जाम में आ जाएगा, नहीं। मॉक टेस्ट या प्रिपरेशन का पार्ट, उसके अंदर आपको नई नई चीज पता चली तो वहां से भी सीखो और उसको भी क्या एज अ पार्ट बनाओ और उसको भी अपने उसको नोट्स के अंदर ऐड करो और उसको भी रिवीजन मारो, राइट, ताकि वो क्वेश्चन भी आप एग्जाम में कर पाओ। इस तरह से लेकर चलो मॉक टेस्ट को, राइट। मॉक टेस्ट को कम मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होना है। मॉक टेस्ट के अंदर आपका कम मार्क्स आ रहे तो एक तरह से ठीक ही है, ताकि आपको और कम की और कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे, कम से कम कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। उसके लिए और ज्यादा मेहनत करोगे, नहीं अच्छे लेकर आने और मेहनत करोगे। अभी से अगर 300 के अंदर से 290 या 280 अगर आगे मॉक टेस्ट के अंदर तो आप तो सोचोगे मेरी तो पढ़ाई पूरी होगी, तो पता चला पेपर में क्या आ गया। इसलिए मतलब कहने मतलब ये है कि अच्छी बात है मॉक टेस्ट के अंदर नंबर आना नहीं आना, पर लेकिन फोकस जो है, दिमाग जो है ओनली पढ़ाई और रिवीजन पर ही रखो, राइट। और मॉक टेस्ट भी करो, मॉक टेस्ट के अंदर से भी सीखते चलो, पढ़ाई करते चलो, ठीक है जी। तो भैया एक और आप बताऊंगा भैया, नॉर्मल चीज़ है ये, दिन का भैया ऑलरेडी बता चुका था मैं आपको, 12 to 13 मैं तो बोलूँगा 14-15 आवर्स पढ़ाई को धोनी है यार दिन का, ठीक है ना। लास्ट में 7 से 8 दिन जितने भी दिन आपके पास है, कम से कम 12, 13, 14, 14 आवर्स, 15 आवर्स पढ़ाई करो अभी, इतना टाइम है अभी, ठीक है ना। टाइम का मतलब पूरा पढ़ना ही और कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी देर का समय, 9 अप्रैल को एग्जाम है, उसके बाद वैसे आप फ्री हो, उसके बाद आपका नाटक एग्जाम में थोड़ा सा टाइम भी आपके पास है, ठीक है। तो भैया लग जाओ और जल्दी से शुरू कर जाओ, ठीक है ना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। और कोई डाउट हो तो नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।